मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मामले पर महकमा दाखिला सिंध ने मुस्तफ़ा की गाड़ी वापस लाने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिखा है। मुस्तफ़ा को उसकी गाड़ी में बलूचिस्तान ले जाकर जलाया गया था। महकमा दाखिला सिंध के खत में कहा गया है कि गाड़ी केस प्रॉपर्टी है, उसे फराहम किया जाए। मुलजिम और मकान के घर से मिलने वाले 2 लॉकर्स को खोलने के लिए भी तफ्तीशी अफसर ने मजिस्ट्रेट को खत लिख दिया है। अदालती अहकामात के बाद मुस्तफ़ा कत्ल केस जो है उसकी खबर कुशाई होगी 21 फरवरी आज यानी जुम्मे के रोज़, और अब से कुछ देर बाद AVCC की टीम भी शामिल होगी, मजिस्ट्रेट और इन सब की मौजूदगी में मुस्तफ़ा आमिर की खबर कुशाई की जाएगी। एदी कब्रिस्तान जो कि माजगोट में है, यहाँ पर उसकी तदफीन की गई थी। 6 जनवरी को मुस्तफ़ा लापता हुआ और उसके बाद जो है वो इसकी 16 जनवरी को जब लाश जो मिली, इसकी 11 जनवरी को गाड़ी और मस्क शुदा जो बॉडी मिली उसको लावारिस डिक्लेयर करते हुए एदी के पास अमानतन रखवाया गया और फिर एदी ने इसको अमानतन यहाँ दफना दिया था। इस केस में मज़ीद कुछ पेशरफ्त हुई और उसके बाद जब अदालत ने अहकामात दिए तो मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई होगी और अब से कुछ देर बाद होगी। एदी के जो रज़ाकार हैं, जो इंचार्ज हैं, वो मेरे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी हम जानते हैं। मुझे बताइएगा कि यहाँ पर मुस्तफ़ा आमिर की मस्क शुदा जो बॉडी थी उसको कब लाया गया और कब्र नंबर क्या है, कब तदफीन की गई? कब्र नंबर इसका है 97-440 और ये 12 तारीख को हमारे पास ईदी सैद खाने में लाई गई लवारसों में और 16 तारीख को यहाँ पर तदफीन की गई ईदी कब्रिस्तान मवाज गोट बल्दिया में। ये थाना धोराजी वालों की तरफ से, हब की तरफ से हमें दी गई थी और 12 तारीख को हमारे पास आई। 4 दिन इस सैद खाने में मौजूद रही, कोई नाशनाख्त ना होने की वजह से यहाँ पर तदफीन की गई है। ठीक है जी, इनका ताल्लुक़ एदी से है और यकीनन एदी भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। पूरा एदी का कब्रिस्तान है मुस्तफ़ा आमिर की जहां पर कब्र बनाई गई है। वो भी कोशिश करूंगा कि 97,440 जो नंबर है वो उनका कब्र नंबर दिखाया जाए और इस केस के हवाले से मज़ीद जो मुख्तलिफ तफ्तीशी मराइल हैं वो भी मुकम्मल किए जा रहे हैं। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक मुलजिम और मकान के घर से बरामद होने वाले 2 लॉकर्स में क्या है, लॉकर्स खुलेंगे तो सब पता चल जाएगा। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक मुलजिम और मकान ने पुलिस पर फायरिंग करके 3 घंटे तक अपने मोबाइल फोन्स और लैपटॉप से अहम डेटा डिलीट किया। मुलजिम और मकान का पाकिस्तान में अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक और मकान ने कॉल सेंटर के जरिए गैर मुल्कियों को लूटने के लिए इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स खोल रखे थे। मुलजिम और मकान कराची में कैश में डीलिंग करता था। मुस्तफ़ा के हवाले से मुख्तलिफ वक्तन फ़वक्तन इतलात सामने आती रही कि उसके घर से जो है वो असला मिला और आला कत्ल मिला और उसके बाद आज ये बताना था तफ्तीशी अफसरान का कि उसने कत्ल का एतराफ़ करते हुए ये भी बताया कि उसने किस तरह से और कौन कौन उसमें मुलव्वस था। AVCC पुलिस ने उसके घर पर छापा भी मारा था और दूसरी तरफ जो मुस्तफ़ा कत्ल केस है उस हवाले से मज़ीद जो है वो पेचीदगियाँ सामने आ रही हैं, लेकिन पुलिस जो है वो इस सिलसिले में अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और तफ्तीशी अफसरान की ये कोशिश है कि इस केस को जल्द से जल्द हल किया जा सके और जब अदालत ने अहकामात दिए तो उसके बाद मुख्तलिफ पहलुओं से इसकी तहक़ीक़ात भी की जा रही है।